Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to discuss about coordinate geometry और यहाँ पे हम बेसिक्स भी जानेंगे इसके और NCERT सॉल्यूशंस भी कवर करेंगे। इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है और इसके कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो हमारी लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये जो हमारी लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस और इस तरफ जो एक्स एक्सिस के सामने है इस तरफ को उसको हम बोलते हैं माइनस एक्स और वाई के अगर दूसरी तरफ देखो तो उसको हम बोलते हैं माइनस वाई। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सेंटर को ले लेंगे हम 0,0। ये जो साइड है हमारी 0,0 के राइट हैंड साइड जो है एक्स एक्सिस की तरफ, यहाँ पे हमारे सारे ही पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे जैसे 1 2 3। अब देखते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ आप देख सकते हो हमारे पास वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे हमारा ये पॉजिटिव साइड है 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। अब अगर आप वाई एक्सिस के ऑपोजिट साइड देखोगे तो ये हमारी नेगेटिव साइड चली जाती है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने मार्क किया 1 2 3 एक्स एक्सिस पे और उसकी दूसरी तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। तो इसी तरह आपने मार्क करना होता है कि एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। और वाई पे ऊपर देखो तो पॉजिटिव है, नीचे देखो उसके तो नेगेटिव नंबर्स हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि हमें मार्किंग कैसे करनी होती है और कौन से क्वाड्रेंट कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे x, y का मतलब क्या है। इसको x, y को आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। जो हमारा पहला वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सीसा। उसको क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है एब्सीसा। और वाई एक्सिस का, वाई पॉइंट का दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट। तो ये आपने दो नाम याद रखने हैं कि x को हम एब्सीसा बोलते हैं, y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और अगर दोनों साथ में हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। और ये जो सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये वाला 0,0, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है, जहाँ से दोनों चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमें मार्क करना होता है। मार्क कैसे करते हैं पॉइंट्स को, ये देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि आपको दिया हुआ है 3,1। अब इसका मतलब क्या है, 3 हमारा x है, y हमारा 1 है। तो देखो सबसे पहले आप जाओगे x पे 3 पे, तो ये रहा मेरा पॉइंट। अब इसके बाद हमें क्या दिख रहा है कि हमें y कितने स्टेप्स जाना है, ऊपर की तरफ कितना जाओगे, सिर्फ एक बार। तो ये वाला मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 3,1। अब इसी तरह ऐसे ही कुछ भी मार्क करने को बोला जा सकता है। अब यहाँ पे एक और बात नोटिस करो कि जो हमारी ये वाली साइड है, ये वाली इस तरफ को, ये वाली जो साइड है, यहाँ पे हमारा x भी पॉजिटिव है और y वाली टर्म्स भी सारी पॉजिटिव रहेंगी। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा है क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड जो होगा हमारा वो इस तरफ वाला होगा, लेफ्ट साइड वाला होगा, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं। तो देखो x हमारा क्या है, नेगेटिव चल रहा है, तो पहले तो x जो है हमारा हमेशा वो नेगेटिव होगा। और y देखो कैसे हैं सारे पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। अब इस तरफ को आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। लाइन वाइज चल रहा है, बट कैसा होता है ये लाइन वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कैसा हो जाएगा, x देखो नेगेटिव है, y देखो सारा नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं हम। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, x पॉजिटिव है और जो हमारा y है वो क्या है, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि मार्क कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे कि हमें मार्किंग कैसे करनी है। जैसे मान लो मैंने आपको दिया 1,1, मैंने आपको दिया -3, -2
मैंने आपको दिया -2, 1 और लास्ट ले लेते हैं इसका 3, -2। सबसे पहले तो आप मार्क कर लो, ये वाली हमारी पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव ऑफ x, तो ये मार्क हो गया आपका। ऊपर देखो 1 2 3 यहाँ पे भी यही जाएगा, पॉजिटिव साइड है ये हमारी y की, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और इस साइड पे भी हमें नेगेटिव मार्क करना है। अब हम मार्क करेंगे सारी वैल्यूज़ को। 1, 1 दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये रहा मेरा पॉइंट। x देखा 1 और y देखा 1 हाइट पे। अब दूसरा देखते हैं पॉइंट -3, -2 दोनों नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट इज द प्लेस। अब यहाँ पे देखते हैं -3 और -2, ये रहा मेरा पॉइंट। अब देखते हैं -2, 1 तो -2 x है हमारा और y हमारा क्या है 1, तो x देखो -2 कहाँ है, ये रहा, और पॉजिटिव 1 है तो इसके ऊपर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये रहा मेरा पॉइंट -2, 1। लास्ट पॉइंट देखो 3, -2। 3 देखो x कैसा है, पॉजिटिव है, y कैसा है, नेगेटिव है, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट वाली जगह। तो 3 देखा यहाँ पे और उसके नीचे आ जाओ -2 पे, ये रहा मेरा पॉइंट 3, -2। तो ऐसे मार्क किया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मान लो आपके पास है 3, 0, क्या लिया मैंने 3, 0। अब देखो इसके पास क्या है, सिर्फ x पॉइंट है, y तो हमारा 0 है इस केस में। अगर आप ध्यान से देखो सिर्फ x है, x 3 है तो वो यहीं पे मार्क हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा हमारा वो किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। अब इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ 0, 3 मार्क करके दिखाओ, तो x तो मेरा 0 हो गया, लेकिन y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसका मतलब आपने ऊपर 3 स्टेप्स चले जाना है। ये वाला पॉइंट हम मार्क कर देंगे, y एक्सिस पे लेंगे ना, तो y एक्सिस पे हमने 3 पॉइंट मार्क कर दिया। सो ये हो गया हमारा अबाउट क्वाड्रेंट्स भी हमने पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है या y एक्सिस पे लाई कर रहा है। सब पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज से। Let's start with exercise 3.2. It says what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. तो Cartesian plane में horizontal line को क्या बोला जाता है, x axis, और vertical line को क्या बोला जाता है, y axis। तो ये ध्यान रखना है आपने। अब नेक्स्ट पार्ट उन्होंने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स सॉरी। तो जब ये दो लाइन्स आपस में मीट करती हैं तो क्या बनाती हैं, ये क्वाड्रेंट बनाती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं, तो आपने क्या लिखना है, क्वाड्रेंट इज द आंसर टू सेकेंड पार्ट। थर्ड में उन्होंने क्या पूछा, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जो हमारा ये इंटरसेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, मीट कहाँ पे करता है, ओरिजिन पे। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट पूछे जाए तो क्या लिखोगे, 0, 0। x भी 0 है, y भी 0 है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कुछ कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं और हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट किसके लिए है। फिर हमसे एब्सीसा पूछा गया है, ऑर्डिनेट पूछा गया है, कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं आपने। तो बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, आपको दिख रहा है कि ये -5 है एक्स आपका, और इस तरफ जाओ y कितना है, +2। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब देखते हैं सी ये रहा हमारा। और सी कैसे पढ़ोगे, x देखोगे सबसे पहले, x पे देखो कौन सा पॉइंट है, इट इज़ +5। और इस तरफ चलोगे तो क्या है हमारा y -5। अब देखो -3 और -5 कहाँ पे है, हमें लोकेट करना है कि -3 और -5 कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले तो अगर नोटिस करो आप, ये पता चल जाता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। तो देखो ये वाला पॉइंट है आपका m वाला, क्योंकि देखो -3 से आ रहा है और कहाँ तक जा रहा है, -5 तक। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, E। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स इज 2, -4।
2 कॉमा -4 कौन सा पॉइंट है हमारा, वो हमें देखना होगा। तो 2 कॉमा -4 देखते हैं, ये देखो यहाँ पे ये रहा पॉइंट G। अब इसके बाद हमें पूछा गया एब्सिसा ऑफ पॉइंट D। D का एब्सिसा कौन है? एब्सिसा अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, x वाला पॉइंट, ठीक है। एब्सिसा का मतलब क्या है, x वाला पॉइंट। तो D के लिए वैसे तो कोऑर्डिनेट क्या है 6,2, लेकिन x कितना है, x है हमारा 6, तो यही पूछा गया सिर्फ हमसे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H का ऑर्डिनेट देखो, ऑर्डिनेट क्या होता है मैंने अभी आपको बताया था पीछे वाली स्लाइड्स में, y पॉइंट। आपने बताना है कि y वाला पॉइंट कौन सा है H का, इट इज -3। अब उन्होंने पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ L बताओ, ये देखो ये रहा L। L को कैसे रीड करोगे, इसके पास y तो है लेकिन x नहीं है, x कहाँ पे है इसका, देखो 0, और y कितना है इसके पास 5, तो ये हो जाएगा आपका 0,5। इसी तरह अब हम m देखेंगे। m वाला पॉइंट देखो ये रहा, m वाला पॉइंट कैसे रीड करोगे कि x एक्सिस पे तो है ये, लेकिन इसका कोई y से नाता नहीं है, तो -3 हो गया पॉइंट तो आपका x वाला, और y कितना हो गया 0। तो ये खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमें बताया जा रहा है इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई। तो सबसे पहले हमें बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये और कौन से एक्सिस पे है। तो सबसे पहले तो हम यही बता देते हैं और हमें उसको कार्टेशियन प्लेन पे भी बना के दिखाना है। तो पहले बना लेते हैं एक्चुअली में इसको, फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हैं कुछ नेगेटिव नंबर्स कुछ पॉजिटिव नंबर्स, तो हमें ये सोच समझ के बनाना होगा कि कहाँ पे क्या बनाया जाए। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, ये होगी हमारी y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। अब इसके नीचे हम बना लेते हैं नेगेटिव y, -1 -3। इसी तरह आप क्या बनाओगे अब, x एक्सिस ये वाली पॉजिटिव रहेगी हमारी राइट साइड वाली, और लेफ्ट साइड वाली हमारी नेगेटिव रहेगी। तो बस ये हमने मार्क कर लिया। अब हम इनको पॉइंट्स को बना देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो हमारा कौन सा है, -2,4। अब देखो यार ध्यान से देखो कि -2 है सबसे पहले, मतलब कि हमें x कौन सा देखना है, -2 वाला, ये रहा देख लिया। अब कितना ऊपर जाओगे, 4 बार ऊपर जाओगे, क्योंकि y कितना है हमारा यहाँ पे 4 है, तो ये हो गया मेरा पहला कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हमें क्या बताना था कि कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है हमारा 3,-1। 3 देखा ये रहा पॉजिटिव वाला, और नीचे जाएंगे कितना -1 से, तो ये रहा मेरा सेकेंड पॉइंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ से हमारा फर्स्ट स्टार्ट होता है, ये हमारा सेकेंड होता है, ये हमारा थर्ड होता है, और ये लास्ट वाला हमारा फोर्थ होगा। नेक्स्ट देखो -1,0। अब मैंने ये आपको पहले ही बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। ये हमारा सिर्फ x है हमारे पास, y तो 0 है, इसका मतलब ये कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस, और कहाँ पे होगा, ये रहा मेरा पॉइंट -1,0। नेक्स्ट देखते हैं 1,2। 1,2 कैसे है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं, तो कहाँ पे होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये रहा 1 से कितना ऊपर जाएंगे हम, 2 तक, क्यों, क्योंकि y हमारा कितना है 2 है, तो 1,2 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट देखते हैं वी हैव -3, -5। -3 कहाँ पे होगा हमारा, ये रहा, और -5 कहाँ पे लाई करेगा, नीचे की तरफ लाई करेगा, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, दिस इज -4, ये मान लेते हैं -5 है, तो -3, -5 कहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। हमने वेरीफाई कर लिया सारे के सारे लोकेट करके। और अगर एक छोटी सी बात याद रखो, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पहला नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो यहाँ पे कौन है, ये रहा 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट होता है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब x नेगेटिव होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए।
अब देखो यहाँ पे कौन सा है नेगेटिव पॉजिटिव, ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट वाला -2, 4। फर्स्ट नेगेटिव है, सेकेंड पॉजिटिव है। अब थर्ड जो होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव है कोई यहाँ पे, ये रहा पहला भी नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है आपका। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव देखो कोई है, ये रहा 3, -1। कहाँ पे लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हो गया काम। ये हमारा डिस्कस्ड हो चुका है कि कहाँ कहाँ लाई करेगा, कैसे लाई करेगा, कैसे पता चलेगा। और अगर इजी तरीका याद रखना है तो ये याद रखो, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है। बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे 1 मार्क में आता है बहुत ज़्यादा कि ये वाला पॉइंट कहाँ लाई करेगा, तो अगर आपको ये याद होगा डायरेक्ट तो आप बता सकते हो। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे ख़त्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हमें अब सेकंड क्वेश्चन में मार्क करने हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें दिए हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट है आपका -2, 8। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि एक्स एक्सिस पे -2 कहाँ पे है, तो -2 ये रहा। कितने स्टेप्स ऊपर जाओगे, 8 बार ऊपर जाओगे, क्योंकि y कितना है आपका 8। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट, इसको हम ले लेते हैं a। अब हम सेकंड मार्क करते हैं। सेकंड क्या है हमारा -1, 7। अब -1 कहाँ पे है, ये रहा। ऊपर जाओ, कितनी बार ऊपर जाओगे, कितने तक ऊपर जाओगे, 7 तक। तो ये हो गया मेरा बी पॉइंट। सी मार्क करते हैं 0, -1.25। 0 है और -1.25 है, इसका मतलब ये कहाँ पे लाई करेगा, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, वाई पे, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे, वो डिपेंड करेगा इस साइन पे। तो -1.25 है, इसका मतलब आधे का आधा यहाँ पे कहीं पे होगा ये हमारा पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दोगे और यहाँ पे लिख दोगे कि दिस इज योर पॉइंट 0, -1.25। अब नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव डी। डी पे क्या है आपका 1, 3। तो 1, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो 1 से ऊपर आए कितनी बार, 3 बार। तो ये हो गया मेरा पॉइंट डी। अब नेक्स्ट पॉइंट मार्क करते हैं ई, 3, -1। तो 3 का है हमारा एक्स एक्सिस वाला, ये रहा, और -1 नीचे को होगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ई। ये ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। एक्सरसाइज 3.3 भी ख़त्म हो गई। दोनों एक्सरसाइज हमने कवर कर लिया, और 3.1 तो सिलेबस में नहीं है क्योंकि वो ऐसी जनरल सी एक्सरसाइज है बहुत। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। और लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको आसानी से और भी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।